वरुण की बहन शादी होने के बाद भी अपने घर से भागकर अपने किसी क्लास फेलो के साथ चली गई। तब से वह उलझा सा रहता। समाज में जग हंसाई के चलते उसके पिता कहीं बाहर ही नहीं जाते। माँ तो सूख कर कांटा होने लगी थी, जैसे सुलगती आग सबको अंदर ही अंदर झुलसाती जा रही थी। वरुण ने अपने दोस्त राजू के यहाँ फ़ोन किया। बातचीत के दौरान वरुण कहीं क्रोधित तो कहीं रुआंसा सा हो गया। राजू समझाते हुए बोला, अरे वरुण, तू तो धीरज धर। मम्मी पापा ने उसे जन्म दिया, पाला पोसा, शादी ब्याह किया। समाज में इज्जत के डर से वह मुंह छिपाए रहते हैं, लेकिन तू तो उसका भाई है। एक बहन भाई आपस में एक दूसरे के गुण अवगुण सब जानते हैं। कहा कहता था कि मेरे बहनोई दारू पीकर गाली दे रहे थे, मारे भी थे। आज वह भाग गई तो समाज को नीला ड्रम कांड, दामाद के संग भागी सास, सीमा हैदर की भगौड़ी प्रेम कहानी याद आती है। अरे मेरे भाई, समाज को कुछ भी नहीं दिखता, कानून की आंखें ही नहीं होती हैं। सबसे ज़्यादा जानने वाला सिर्फ लड़की का एक भाई ही होता है, और एक लड़की या औरत को सबसे ज़्यादा भरोसा अपने भाई पर होता है, जो पौराणिक कथाओं में भी है। जब माँ सीता को रावण लंका में अपने खड़क से वार करने वाला था, तो माँ सीता अपने पति राम से भी ज़्यादा भरोसा रखते हुए अपने भाई रूपी तिनके की ओट से अपनी रक्षा की थी। द्रौपदी भी सबसे आखिरी में अपनी लाज बचाने के लिए अपने भैया कृष्ण को पुकारी थी। तेरी बहन आज के ज़माने की कोई नई कहानी नहीं की है। सब एक समान नहीं होती हैं यार। हाँ, भरा पूरा तालाब एकाध मछलियों से भले गंदा हो जाता है। वरुण अपने दोस्त राजू की बातें सुन रहा था, और वरुण की आंखें अपने बहन के प्रति बरस रही थी, जो सच्चाई लिए थी। उसके जीजा के अत्याचार से आज़ाद उसके बहन का मासूम चेहरा मानो खिला खिला सा नज़र आ रहा था। कहानी अच्छी लगी हो, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।